माइकल मनमोहन साहू विष्णु फ्रॉम द झांसी फोर्ट। दूंगी अपनी जान पर, झांसी नहीं दूंगी, झांसी नहीं दूंगी, झांसी नहीं दूंगी। ये जो फ्रूट चाट में चटनी डाली है ना इन्होंने, वो इस फ्रूट चाट के जायके को 4 गुना कर रही है। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हॉलीडे ट्रैवलर्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट अंकुर सिंह। तो शुरू करते हैं अपने पहले वीडियो की इस जर्नी को। झांसी की इस ट्रिप की शुरुआत क्रिसमस ईव 2020 को हमारे अपने शहर कानपुर से शुरू हुई। दुनिया की गालिब जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी कर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। कानपुर से झांसी की बाय रोड जर्नी लगभग 230 किलोमीटर है, जिसे नेशनल हाईवे 19 तथा नेशनल हाईवे 27 से होकर जाना पड़ता है। कब जाएं झांसी? दोस्तों, वैसे तो साल के किसी भी महीने में आकर झांसी घूमा जा सकता है, पर पथरीला क्षेत्र होने के कारण गर्मी में ये बेहद गर्म रहता है। तो अच्छा होगा कि आप अपना झांसी टूर प्लान अक्टूबर से मार्च के बीच में करें, क्योंकि इस दौरान यहाँ का मौसम बहुत ही सुहावना रहता है। झांसी कैसे पहुंचे? दोस्तों, अगर आप हवाई यात्रा करना चाहते हैं तो झांसी का नियरेस्ट एयरपोर्ट ग्वालियर है। ग्वालियर एयरपोर्ट से बस या कैब के द्वारा आप झांसी आसानी से पहुंच सकते हैं। ग्वालियर से झांसी की दूरी लगभग 100 किलोमीटर है। अगर आप ट्रेन के द्वारा झांसी आना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि झांसी का अपना रेलवे स्टेशन है, जो देश के सभी बड़े शहरों से जुड़ा है। आप इन शहरों से सीधी ट्रेन लेकर झांसी आ सकते हैं। झांसी राज्य के सभी मुख्य मार्गों से जुड़ा है, तो अगर आप बस, कैब या पर्सनल कार के द्वारा झांसी आना चाहते हैं तो आप सड़क मार्ग से आसानी से झांसी पहुंच सकते हैं। लगभग 9 बजे हम झांसी पहुंच गए, क्योंकि झांसी में हमारी बुआ जी रहती है, तो हमारा स्टे उन्हीं के घर पे हुआ। झांसी के सिविल लाइंस एरिया में विश्व विख्यात सेंट ज्यूड चर्च है, जो कि एशिया की कुछ प्रमुख चर्चों में से एक है। क्योंकि आज क्रिसमस ईव है, तो डिनर लेने के बाद हम फैमिली के साथ चर्च घूमने निकल पड़े। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज क्रिसमस ईव और इस समय हम लोग सेंट ज्यूड श्राइन चर्च के बाहर खड़े हैं। कोविड कारणों से इस समय हमें एंट्री नहीं मिल पा रही है, लेकिन यहाँ के वॉचमैन ने बताया कि कल मॉर्निंग में 7 to 9 हम यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। चर्च में आज दर्शन तो नहीं हो पाए, पर वापस घर आते समय हमें रास्ते में कुछ खूबसूरत क्रिसमस झांकियां देखने को मिली। तो दोस्तों, कल फिर मिलते हैं झांसी डे 1 एक्सप्लोर करने। फ्रेंड्स, टुडे इज 25 दिसंबर 2020 और आज हम अपना झांसी में फर्स्ट डे एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। चलिए चलते हैं झांसी एक्सप्लोर करने। तो आज सबसे पहले हम देखने चल रहे हैं झांसी का किला। उसके बाद किले के नजदीक ही झांसी संग्रहालय है, तो हम विजिट करेंगे झांसी संग्रहालय और फिर शाम को हम एक्सप्लोर करेंगे सेंट ज्यूड चर्च। दोस्तों, जैसे ही हम किले पर पहुंचे तो बाहर हमारी मुलाकात एक दिलचस्प बुजुर्ग व्यक्ति से हुई। माइकल मनमोहन साहू विष्णु फ्रॉम द झांसी फोर्ट। और इन्होंने सुनाई अपनी ही लिखी कुछ वीर रस की पंक्तियां। महाराजे मंडली का आर्य भारत के अंग्रेजों को आगे पर बढ़ने नहीं दूंगी मैं, और फारो फरमान रोज रानी तन समानो हान, दास्ता स्वीकार जगह हाथी ना कहूंगी मैं, कर तलवार धार खम्भ पे प्रहार की नो, घोर इनके रुंड मुंड चीर दो करूंगी मैं। दावे होंगे पूना ततारा बिटूर दिल्ली अवध, फिरंगी स्वदेश पे न काबिज होने दूंगी मैं, आन बान शान स्वराजित लड़ूंगी मैं, दूंगी अपनी जान पर, झांसी नहीं दूंगी। इन वीर रस की पंक्तियों को सुनकर वास्तव में हमारे दिलों में भी जोश भर गया।
तो इसी जोश और जज्बे को दिल में रखते हुए झांसी का किला एक्सप्लोर करते हैं। चलते हैं दोस्तों, झांसी के किले को एक्सप्लोर करते हैं। आइए। झांसी फोर्ट में प्रवेश के लिए आपको एक शुल्क देना पड़ता है, जो इंडियंस के लिए 25 रुपये प्रति पर्सन और फॉरेनर्स के लिए 300 रुपये प्रति पर्सन है। 15 साल तक के बच्चों के लिए कोई शुल्क नहीं है। फोर्ट की जो टाइमिंग्स हैं वो सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक है। मेरे पीछे टिकट विंडो है, आप टिकट विंडो से भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है तो एक यहाँ पे QR कोड भी लगा हुआ है, आप QR कोड को स्कैन करके टिकट ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। किले में प्रवेश करते ही हमारे दाहिनी तरफ एक तोप दिखाई दी। इस तोप को किले के मुख्य तोपची गुलाम गौस खां के द्वारा संचालित किया जाता था। इस तोप की मुखाकृति शेर के समान थी, जिसमें आंखें और भौहें बड़ी कलात्मक तरीके से बनाई गई थी। चलने पर यह तोप बिजली सी कड़क उत्पन्न करती थी, शायद इसीलिए इसे कड़क बिजली तोप नाम दिया। दोस्तों हमारे साथ डॉक्टर संदीप हैं जो हरियाणा से हैं और ये भी झांसी फोर्ट घूमने आए हैं। तो मैं आपसे एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा कि आपको झांसी आकर कैसा लगा और ये फोर्ट घूमने में कैसा लग रहा है। मेरे को झांसी आके बहुत अच्छा लगा। मैं पूरी फैमिली के साथ आया हूँ और मैंने ये फोर्ट को मैंने देखा तो अपना इतिहास है उसको मेस्मराइज किया। झांसी को ओरछा के प्रतापी राजा वीर सिंह जू देव बुंदेला ने बसाया था। उन्होंने 1608 ईस्वी में बलवंत नगर गांव के पास एक पहाड़ी पर एक विशाल किले का निर्माण कराया व नगर बसाया। झांसी का नाम झांसी कैसे पड़ा? इसके बारे में कहा जाता है कि जब वीर सिंह जू देव बुंदेला ओरछा से अपने इस नगर को देख रहे थे तो उन्हें झांसी यानी धुंधला सा कुछ दिखाई दे रहा था। उन्होंने अपने मंत्री से पूछा, ये झांसी क्या है? तो मंत्री ने कहा, महाराज ये झांसी ही आपका बसाया हुआ नया नगर है। तभी से इस नगर का नाम झांसी पड़ गया, जो आज झांसी के नाम से जाना जाता है। किले के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने किले के इस भाग में प्रवेश करते ही हमें एक गणेश मंदिर दिखाई दिया। परंपरागत मराठा शैली में निर्मित भगवान गणेश को समर्पित यह मंदिर 2 मंजिला है। प्रवेश ड्योढ़ी के सामने ही एक छोटा सा आंगन है, जिसमें हमें हनुमान जी की एक छोटी सी प्रतिमा दिखाई दी। इसके ऊपर एक गर्भगृह है, जहां गणेश भगवान की मूर्ति विराजित है। रानी लक्ष्मीबाई नियमित रूप से इस मंदिर में पूजा अर्चना करने आया करती थी। अब हम चलते हैं किले के दूसरे भाग की तरफ, जो मुख्य प्रवेश द्वार के बाईं तरफ पड़ता है। तो दोस्तों ये है किले के इस भाग का प्रवेश द्वार। द्वार में प्रवेश करते ही बाईं तरफ समाधि स्थल है, सामने पंचमहल और दाहिनी तरफ अमोद बाग है। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं अमोद बाग की तरफ। जी हाँ, ये रहा अमोद बाग। इस बाग में बैठकर आप किले का खूबसूरत नजारा देख सकते हैं। अमोद उद्यान के पास ही फांसी गृह बना हुआ है। मराठा राजाओं के दौर में जघन्य अपराध करने वालों को यहीं पर मौत की सजा दी जाती थी, पर बाद में महारानी लक्ष्मीबाई ने इसे बंद करा दिया था। 60 फीट ऊंचा यह फांसी गृह आज भी सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। फांसी गृह के पास ही आपको एक शिव मंदिर मिलेगा। महाशिवरात्रि पर्व पर हजारों भक्त अपने आराध्य महादेव के दर्शनों के लिए यहाँ पर आते हैं। किसी ने हमें बताया कि इस दिन किले का प्रवेश निःशुल्क रहता है। दोस्तों जिस जगह हम चल रहे हैं ये कोई सड़क नहीं है, बल्कि यह किले की दीवार है जो लगभग 3 मीटर चौड़ी है। इस दीवार पर घुड़सवार सैनिक पूरे किले में गश्त लगाकर किले की पहरेदारी किया करते थे। दोस्तों ये वही जगह है जहां से रानी लक्ष्मीबाई ने अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को अपनी पीठ पर बांधकर घोड़े से छलांग लगाई थी। दोस्तों इस समय हम किले के हाईएस्ट पॉइंट पर हैं, जहां पर हमारे देश का तिरंगा बड़ी शान से लहरा रहा है। इस स्थान से आप पूरे झांसी के दर्शन कर सकते हैं।
बहुत ही खूबसूरत नजारा है। दोस्तों इस समय हम किले के इस भाग के बाईं तरफ जा रहे हैं जहां पर हमें समाधि स्थल मिलेगा। दोस्तों जिस स्थान पर अभी हम खड़े हैं ये समाधि स्थल है गुलाम गोश खां जो मुख्य तोपची थे, मोतीबाई जो महिला तोपची थी और खुदा बख्श जो अश्वारोही के नेता थे। 4 जून सन 1858 में ये तीनों एक साथ वीर गति को प्राप्त हुए। इसके बाद उनकी समाधि इस जगह पर बनाई गई। तो दोस्तों अब हम किले से वापस बाहर की तरफ जा रहे हैं। किले का एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग था। किले और इतिहास से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक बातें जानने को मिली। किला घूमने के लिए आप कम से कम 2 से 3 घंटे अवश्य लेकर आएं। दोस्तों सूर्यास्त के बाद आप किले के बाहर लाइट एंड साउंड शो एंजॉय कर सकते हैं, जिसकी टाइमिंग्स गर्मियों में 7:30 बजे और सर्दियों में 6:30 बजे से शुरू होती है। किला घूम के आए हैं और बाहर निकलते ही बहुत जोरों की भूख लग रही थी। यहाँ बहुत खूबसूरत सा फ्रूट चाट का ठेला देखा, तो चलिए फ्रूट चाट एंजॉय करते हैं। ये जो फ्रूट चाट में चटनी डाली है ना इन्होंने, वो इस फ्रूट चाट के जायके को 4 गुना कर रही। देखिए कितनी मस्त हरी चटनी पड़ी हुई है। फोर्ट के ठीक सामने झांसी संग्रहालय है, तो मिलते हैं हम लोग झांसी संग्रहालय पर। झांसी के किले और संग्रहालय के बीच यहाँ पर 3 पार्क बने हुए हैं, वृंदावन लाल वर्मा पार्क, मैथिली शरण गुप्त पार्क तथा रानी लक्ष्मीबाई पार्क। अगर आप अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आए हैं तो इन पार्कों में अवश्य जाएं। तो हम रुक गए शरीर का ईंधन यानी चाय लेने को। आखिर मिल ही गई मस्त कुल्हड़ चाय सिर्फ 15 रुपए में। दोस्तों इस समय हम झांसी संग्रहालय के ठीक बाहर खड़े हैं, लेकिन कोविड कारणों से टेम्परेरी रूप से ये संग्रहालय अभी क्लोज कर दिया गया है। लेट्स सी कब खुलता है। झांसी संग्रहालय शहर का लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। संग्रहालय के कर्मचारी ने बताया कि यहाँ के विजिटिंग आवर्स सवेरे 10 से लेकर शाम को 5 बजे तक है और यहाँ पर प्रवेश के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं लगता है। तो दोस्तों अब हम वापस घर जा रहे हैं। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद शाम को मिलते हैं सेंट ज्यूड चर्च पर और सेलिब्रेट करते हैं क्रिसमस आपके साथ। दोस्तों लगभग 5:30 बजे हम घर से चर्च की ओर निकल पड़े। फाइनली हम चर्च पहुंच ही गए। इस समय हम सेंट ज्यूड चर्च पर हैं। ये झांसी के सिविल लाइंस एरिया में स्थित है और ये चर्च कैथोलिक ईसाइयों के लिए एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। जैसा कि मैंने मॉर्निंग में बताया था कि आज 25 दिसंबर है, तो क्रिसमस के पावन अवसर पर एक बहुत बड़ा जनसमूह यहाँ पर दर्शनों के लिए आया है। ईसाई और हिंदू वास्तुकला से निर्मित यह धार्मिक स्थान न केवल ईसाइयों बल्कि अन्य धर्मों के लोगों को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। इस चर्च का निर्माण 1966 में किया गया था। स्वर्गीय बिशप एफएक्स फ्रेंच पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने सहधर्मियों के साथ मिलकर इस चर्च में प्रार्थना प्रारंभ की। उनके इस उदाहरण का अन्य लोगों ने अनुसरण किया और अब दूर दूर से कैथोलिक भक्त यहाँ आते हैं और इस महान संत के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। तो दोस्तों ये था हमारे झांसी व्लॉग का पहला एपिसोड। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। हमसे जुड़ने और पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। तो अब जल्दी से मिलते हैं झांसी व्लॉग के एपिसोड नंबर 2 में। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ट्यून्ड।